हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टिक चैनल। तो बच्चों, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, और स्ट्रेट लाइन को समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। और ये स्ट्रेट लाइन 2D पे नहीं है, ये 3D पे है। मान लेते हैं कोई भी एक रूम वगैरह है और उसमें हम एक 3D रेखा निकाल दें, उसमें से एक रेखा निकाल दें, वो 3D रेखा होगी। तो इसी पर बेस्ड हमने आज ये इस टॉपिक को लिया है। और देखिए, अच्छा हाँ, एक बात मेन बताना था। जो लोग बार बार कहते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, तो वो अपनी तैयारी अलग से कर सकते हैं, है ना। और जिनको ये थोड़ा सा विश्वास है वो अपना तैयारी इससे कर लेंगे। बाकी जिनको लगता है कि ये सिलेबस में नहीं है वो छोड़ दें, और ना आप अपनी तैयारी करें। जिनको लगता है कि ये सिलेबस में नहीं, वो नहीं है, तो ये अपना तैयारी कर लें वो, ठीक। और देखिए, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो अगर कोई भी लाइन हमारी, मान लेते हैं हमारी 3D लाइन है, जो वो एक्स वाई जेड, हम जानते हैं एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं, ठीक है। और अक्षों को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया था कि हम एक पेंच लें, उसको कसेंगे तो वो पेंच जो है 2D पे घूमेगा और वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि वो एक तीसरे अक्ष पे चलेगा और घूमेगा वो कितने पर, वो किन्हीं 2 अक्षों पर घूमेगा, है ना, गोल गोल। भाई जब कसेंगे ऐसे से तो उसकी देखिए जो पेंच में लगी होती है एक लाइन, वो ऐसे घूम के ऐसे पहुंच जाती है, यानी कि वो एक्स अक्ष से वाई अक्ष पे ट्रांसफर हो जाती है। और जब पेंच एक चूड़ी कसता है तो वो अंदर की तरफ जाता है, यानी कि वो भी तो किसी ना किसी अक्ष पे चल रहा है। इसका मतलब कितने अक्ष होते हैं? 3। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं 3 बिंदु हमारे पास इस पे हो गए, कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, इतने लोग आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग केवल इतनी बात कोई बता सकता है कि आई जे के क्या होते हैं, है ना। हम लोग सदिश में जो आई जे के लिखते हैं, ये क्या होते हैं आई जे के, है ना। जिसको पता वो कमेंट करके बताएगा कि आई जे के क्या होते हैं। फिर अब हम इसमें बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 3D इक्वेशन जब लेंगे इस रेखा का, तो आएगा हम लोगों का x माइनस, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे जो 3 बिंदु हैं, हम लोग x1 y1 से चलेंगे, है ना। भाई 3 बिंदु हमने अल्फा बीटा गामा मान लिए, आप भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग बिंदु x1 y1 से चलेंगे। तो x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। और ये एलिमेंट क्या है बच्चों? यहाँ पे l m n r डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन है ना। तो अब देखिए, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो भी कुछ होते हैं। तो रेशियो से और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है? हम जानते हैं कि L इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रिलेशन होता है। M इक्वल टू होता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और n इक्वल टू होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों, जब हमको डायरेक्शन कोसाइन पता होंगे, है ना, और हमको 3 पॉइंट पता होंगे, तो फिर हम रेखा का समीकरण इस मेथड से निकालेंगे। x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। और साथ ही पे अगर क्वेश्चन इन्होंने दिया है और डायरेक्शन कोसाइन की जगह इन्होंने डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, है ना। डायरेक्शन अगर रेशियो दिए हैं तो देखिए, डायरेक्शन अगर रेशियो भी रख दें यहाँ पे, तो भाई ये अंडर रूट वाले तीनों पोर्शन तो कट जाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो फिर नया समीकरण हमको x माइनस x1 अपॉन a मिल जाएगा, y माइनस y1 अपॉन b मिल जाएगा, और z माइनस z1 अपॉन c मिल जाएगा। तो हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों में वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन, ABC डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो इस टाइप से हम, चाहे ये क्वेश्चन दिया हो चाहे इस टाइप से, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम अपना 3D रेखा स्ट्रेट लाइन का समीकरण निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 बिंदु हैं, ये तो एक थे, है ना, एक ही पॉइंट था, 1 पॉइंट, है ना, ये था हमारा 1 पॉइंट। अब हम निकालेंगे 2 पॉइंट पे, है ना। अब हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से? x1 y1 z1 और x2 y2 z2, है ना। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है। इससे हम लोग 3D लाइन निकालेंगे तो कितना आएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, है ना। ये हमने किस पॉइंट पे निकाले हैं? x1 y1 z1, है
है ना। आप चाहे x2/2 पे भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस x2 बाई, ये नहीं चेंज होगा, ये सेम रहेगा, x2 माइनस x1 ही रहेगा। ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1, है ना। तो ये हमने किस पे निकाले, किस लाइन पे, किस पॉइंट पे निकाले हैं, x2/2 Z2 पे निकाले हैं। तो ये देखिए, इस पे हम लोगों ने ये दो तरीके से 3D लाइन निकाली है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये x1 और x2 माइनस x1 है, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये जो वैल्यू होती वो इसके बराबर होती A B C। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 z1, x2y2 z2, तो फिर हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, A इक्वल टू x2 माइनस x1, B y2 माइनस y1, Z z2 माइनस z1। तो इस टाइप से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है SG निकालने की, यानी कि सॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना। इसी देखिए 3D रेखा में एक नंबर आप समझ के चलिए, क्वेश्चन जरूर आएगा सॉर्टेड डिस्टेंस से, है ना। जिसको नहीं लगता है कि नहीं आएगा वो अपना नहीं लिखेंगे, है ना, वो अपना ना छोड़ दे, वो अपना तैयारी ना करें, वो तैयारी करें अपना, वो अपने हिसाब से करें। अब देखिए सॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। वैसे तो सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, और इसको देखिए इसके 2-3 तरीके हैं वैसे सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के। कोई भी 3D लाइन दी हुई है ना, मान लेते दो हमारी भाई जब देखिए डिस्टेंस उनके बीच निकालनी, तो इसका मतलब दो लाइन होंगी, तो उसके बीच जो सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, है ना। और यहाँ हो जाएगा L1 M1 N1 या ABC, है ना, A1 B1 C1, है ना। चाहो तो A1 B1 में लिख देते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपॉन अंडर रूट। तो जब x का पोर्शन लेंगे तो y और z से मतलब है, तो ये यहाँ आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, प्लस जब y वाला लेंगे सेकंड वाला तो इससे मतलब है, यानी कि A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, और अब इनटू कितना हो जाएगा A1 B2 माइनस B2 A1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम सॉर्टेड डिस्टेंस निकाल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। किसी भी दो 3D लाइन के बीच में हम लोग सॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस मेथड से निकालते हैं। लेकिन अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करें और हम स्क्यू लाइन की बात करें, है ना। स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं जानते हैं, R इक्वल टू A प्लस, यानी कि A1 प्लस लैम्डा B1, और R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, है ना। इस मॉडल की जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, है ना, विषम तली रेखाएं, है ना। विषम तली रेखाएं ये इस मॉडल में होती हैं, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और A2 प्लस लैम्डा B2, और इनके बीच जब दूरी निकालते हैं हम तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 का मॉड ऑफ इसका नहीं होता है का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 का मॉड, है ना। तो ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब अगर हम चाहें बच्चों तो इस क्वेश्चन से जो लाइन है स्ट्रेट लाइन को, उसको हम लोग स्क्यू लाइंस भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। क्यों, जितने ये ऊपर के पार्ट हैं, ये ऊपर वाले पार्ट, ये सभी A के पार्ट हैं, मतलब A वाले पार्ट है, समझना अच्छे से। x माइनस x1, यानी कि x1 जो है वो किसका पार्ट है, A1 का, y1 किसका पार्ट है, A1 का, z1 किसका पार्ट है, A1 का। और जो अगली लाइन एक दी होगी x माइनस x2 वाली, तो वहां पे जो x2 है वो किसका पार्ट है, A2 का, y2 जो है वो किसका पार्ट है, A2 का, z2 जो है वो किसका पार्ट है, A2 का। फिर जितने ये नीचे वाले ये टर्म दिए हैं, है ना, ये जो नीचे वाले टर्म दिए हैं ये सारे के सारे किसके हैं, B1 के, और दूसरी वाली लाइन में B2 के, है ना। तो उसमें किसके पार्ट है, ये B1 और B2 के। तो बस इस लाइन को पहले इस लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले से आसानी से क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो एक तरीका ये भी है, और जो तीसरा तरीका है वो सीधा डायरेक्शन कोसाइन से लगा सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जो मतलब उनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से लगा सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उस पर सोल्यूशन उसका करते हैं। अच्छा, एक चीज़ छूट रही है हमको लगता है, इसके पीछे एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो दो रेखाओं के मध्य देखिए एंगल कैसे निकलेगा, तो कॉस थीटा में निकलेगा, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2
m1 m2 और n1 n2 अपॉन मॉड ऑफ L1 स्क्वायर m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर सेकेंड मॉड ऑफ L2 स्क्वायर m2 स्क्वायर और n2 स्क्वायर, है ना। तो इससे निकलता है। और हमने बता दिया जो समान चीज़ें हों, समान लाइन हो, समान समतल हो, मतलब प्लेन हो या फिर समान वेक्टर हो, तो हमेशा कॉस ही लगता है, तो फिर एंगल किस में निकलेगा, कॉस में आएगा। अब इसमें कुछ शर्तें भी होती हैं। इफ परपेंडिकुलर है अगर ये, है ना, तो कॉस की वैल्यू क्या करें हम 90 रख दें, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वाला टोटली जो पोर्शन है किसमें चला जाएगा 0 में। तो हमको जो परपेंडिकुलर की शर्त मिलेगी वो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 वाली मिलेगी, है ना। मतलब L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 मिलेगी, है ना। और अगर पैरेलल लाएंगे तो पैरेलल के लिए ये आएगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, हाँ। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इस टाइप से हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने ई बुक डाउनलोड नहीं की वो डाउनलोड कर लें। आपके 50 रुपए की जो जाएंगे, आपके 50 रुपए वो आपके 50 से 60-70 नंबर देख के भी जाएंगे, है ना। तो उसको आप डाउनलोड कर लें। अगर आपका मन है तो डाउनलोड कर लें, अगर नहीं मन है या आपको पैसे की प्रॉब्लम है तब भी आप बता सकते हैं ना। तो डायरेक्टली आप अपना ईमेल लिख दिया करें। 50 बार हमने बोला है कि ईमेल लिख दिया करें, यानी कि सर ईमेल आप केवल ये मैसेज कर देते हैं कि सर ई बुक सेंड कर दीजिए। अब हम ई बुक कहाँ सेंड कर दें, है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें क्या करें, अपना ईमेल आईडी भी लिख दिया करें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड द पॉइंट्स x माइनस x1 y माइनस y1 बाई 3, सॉरी x माइनस है ये, x माइनस x1 बाई 2 y माइनस y1 अपॉन 3 z माइनस 2 अपॉन 3 मीट्स द पॉइंट 2x माइनस 3y प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब क्या है, एक हमारे पास लाइन है और एक प्लेन है और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो फाइंड करना है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि x माइनस x1 अपॉन 2 y माइनस y1 अपॉन 3 और z माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू लेमडा। और यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस x1 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा, तो x इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1। इसी टाइप से y निकालेंगे तो y आएगा 3 लेमडा प्लस 1, z निकालेंगे तो 3 लेमडा प्लस 2, है ना। अब ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे किसमें, प्लेन में, है ना। पुटिंग दीज वैल्यू, है ना, दीज वैल्यू इन प्लेन। तो हम प्लेन में इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2, भाई यहाँ पे 2 है, x की जगह कितना आएगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस z कितना है 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लेमडा प्लस 2 माइनस 9 लेमडा प्लस माइनस 3 प्लस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 यहाँ से 5, है ना भाई, 4 9 में से घटे माइनस 5। या फिर आप ऐसे करना चाहते 3 लेमडा 4 7 घट गए, कितने बचे माइनस के 2 लेमडा बचे, ये 2, है ना, और ये 2 4 और ये 5 कितने हो गए 9, और 9 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों 6 और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू 6 लेमडा इक्वल टू 3। तो लेमडा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई है 3, है ना। लेमडा की वैल्यू 3 है तो पॉइंट्स निकाल देंगे यहाँ से। तो पॉइंट कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, है ना भाई। यहाँ पे रखेंगे तो सीधा लिखते हैं ना, x इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 रखेंगे, 3 2 6 1 7, y निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 3 3 9 1 10, और z निकालेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 2 11, है ना। तो ये हमारे आ जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो देखिए इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और एक शॉर्ट डिस्टेंस भी एक क्वेश्चन लेंगे और उसको समझेंगे और उस पर रिलेटेड उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अच्छा सॉरी यहाँ पे लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, ज्वाइनिंग द, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। मतलब क्या करना है, 2 पॉइंट हैं तब आपको एक लाइन का इक्वेशन देना है ना। तो इसका मतलब मेन उद्देश्य ये है। अब हम जानते हैं ये x1 y1 z1 है
और ये x2 y2 z2 है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आएगा बच्चों, x माइनस x1 अपॉन, भाई x1 तो यही है ना, x2 माइनस x1 1 आएगा, फिर y माइनस y1 2 और y2 माइनस y1 कितना आएगा 1 आएगा, फिर z माइनस z1 3 और z2 माइनस z1 कितना आएगा 2 आएगा। तो इस टाइप से इसका देखिए आंसर आ गया, एक ही लाइन में आ गया तो इस टाइप से आप सेकंड वाला भी लगा लेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए आप लगाएंगे खुद और जो आंसर आएगा वो आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा, मेन सूचना ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आज वेडनेसडे है, थर्सडे को वीडियो नहीं आएगा, फ्राइडे को वीडियो आएगा, है ना। फ्राइडे को वीडियो लगभग 8 बजे आपको शाम को रात को मिलेगा, है ना, 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा। उसमें पीसीएस के जो क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, पीसीएस का अनसॉल्व लाएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 2015 के बाद उनका सबका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। सबका तो नहीं हो पाएगा मिनिमम, लेकिन मतलब रहेगा हमारा मेन उद्देश्य कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सुटेबल मेथड। उसमें हम लोग कुछ थ्योरम्स भी प्रूव करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे और लेग्रांजे प्रूव करेंगे। 2 थ्योरम्स ये पहले प्रूव करेंगे, लेग्रांजेस की थ्योरम ग्रुप के रिलेटेड जो क्वेश्चन मतलब है ना, तो वो 2 थ्योरम प्रूव करेंगे और बाकी 1-2 क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन से उठाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, और जो कॉमन कैटेगरी का हमने क्वेश्चन दिया था अभी पिछला, है ना, तो nth टाइम वाला जो था वो भी दिया था, एक 2 टाइम्स वाला था, बिल्कुल रट्टा मार लेना आप लोग, है ना। लगभग 2005 में, 6 में, 7 में और इधर 17, 18, 19 लगातार इधर भी पूछा गया है पीसीएस में, तो उसको आप रट्टा मार लें एकदम, है ना। और बाकी और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो मिलेंगे, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्स थ्योरम, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन्स x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड x इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, जेड इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश आर परपेंडिकुलर, और तब आपको प्रूव करना है ए डैश ए प्लस सी डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए एंगल तो हम जानते हैं एंगल कैसे निकाला जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था। उसमें से परपेंडिकुलर की जो शर्त होती है वो भी हम जानते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को सही करते हैं। तो ये दिया है x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल आएगा x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई, लिख सकते हैं ना। सेकंड से निकालेंगे तो ये निकलेगा z इक्वल टू सी वाई प्लस डी, और यहाँ से वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो कितना हो जाएगा z माइनस डी बाई सी इक्वल टू वाई, है ना। अब देखिए इसको हम अगर इक्वेशन 3D क्वेश्चन में लिख दें तो ये लिख जाएगा बी अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी, है ना। तो इसी मॉडल में तो हो जाएगा भाई, y के इक्वल ये भी वैल्यू है, y के इक्वल ये भी वैल्यू, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड से निकालेंगे तो ये निकलेगा कितना। अब देखिए यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, वो आप अपने आप करिए ना, इतना तो होशियार होंगे। तो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश आएगा, है ना। यहाँ से भाई यहाँ से वैल्यू लेंगे, सब हो गया, ये बी डैश आया अपॉन ए डैश चला गया, और यहाँ भी ऐसे बनेगा। और नेक्स्ट वैल्यू इसमें भी आएगी y माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू यहाँ बनेगा z माइनस d1 बाई c1, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर द परपेंडिकुलर, है ना, आर द परपेंडिकुलर टू ईच, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। और L1 M1 तो जानते हैं इसमें कौन कौन आएंगे, तो A डैश प्लस 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस यहाँ से निकालेंगे तो C इंटू सी डैश इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सही लिख देंगे तो A डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको लगता है यही प्रूव करना है आपको, है ना। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं कोई BHU में पूछा गया है तो कोई PCS में पूछा गया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है, और उसके बाद हम फिर वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और
तो चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। ये हमारी लाइन दी हुई है ना, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए हमने तरीका बताया था कि आप इसको स्क्यू लाइन में कन्वर्ट कर लें, और वो जो डायरेक्टली फॉर्मूला उससे तो आप लगा ही सकते हैं, है ना, लगाना चाहें आप लगाएं। x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये है। फॉर्मूला कहता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट वो जो भी जितना बड़ा वाला लिखा था वो, है ना, उसमें वैल्यू रख के आप सीधा SD निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। लेकिन हम सेकंड वाले तरीके से करेंगे, या फिर एक जो तरीका डायरेक्शन कोसाइन से है वो तीसरा तरीका, उससे भी आप लगा सकते हैं। आप उससे लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं, है ना। तो आज हम सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि इस तरीके से आप दोनों तरीके की लाइन के क्या जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ से देखिए अब ये पहली जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, r इक्वल टू पहली लाइन बनेगी i, यहाँ से बनेगी प्लस j, यहाँ से बनेगी प्लस 3k, है ना, प्लस लेमडा, और ये जितने भी पार्ट हैं वो b के हमने बताए थे होते हैं, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना। सेकंड वाली से बनाएंगे तो r इक्वल टू वहाँ से बनेगा 2i माइनस, यहाँ से जब यहाँ माइनस लगा रहेगा तब यहाँ बीच में प्लस ही आएगा, है ना, 4j और फिर माइनस, तो इसका मतलब यहाँ प्लस के 5k प्लस म्यू, है ना, म्यू, और कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j और प्लस 5k। तो है ना, ये देखिए दूसरा तरीका है ये। तो अब हमारी जो लाइन है वो कन्वर्ट हो चुकी है, a प्लस लेमडा बी और a प्लस म्यू बी, मतलब दो लाइन हमको पता हो चुकी हैं। तो हमारे पास a1 कितना है, i प्लस j प्लस 3k, a2 कितना है 2i प्लस 4j प्लस 5k, और b1 कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, b2 कितना है 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब फॉर्मूला क्या कहता है, d इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, है ना। तो सबसे पहले तो आपको a2 माइनस a1 लेना है ना, कितना लेना है a2 माइनस a1। तो जब a2 माइनस a1 लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसको माइनस करते तो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 i, 4 माइनस यानी कि j 3j और 5 माइनस इसका मतलब 2k, है ना। तो ये हमको मिल चुका है a2 माइनस a1। अब हमको लेना है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू i j k, और ये हो जाएगा 2 3 4 3 4 5, है ना। तो ये ले लेंगे तो i, ये यहाँ से हो गया कितना 15 माइनस 16 माइनस j 10 माइनस 12 और प्लस k, और ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 9, है ना, 8 माइनस 9, 4 दूना 8 3 9, तो ये बचेगा बच्चों माइनस i, और ये माइनस के 2 यहाँ आएंगे तो प्लस के 2, है ना, 2j और माइनस का k। तो इस टाइप से हम लोगों ने b1 क्रॉस b2 भी फाइंड कर दिया। अब अपने फार्मूले में आ जाते हैं ना। तो फार्मूला क्या कहता है, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 हमारा दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 2k, और डॉट b1 क्रॉस b2 यानी कि माइनस के i प्लस के 2j माइनस के k अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 यानी कि 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 का अंडर रूट, है ना। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, d इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 2 6 और 2 1 2 अपॉन रूट 6, है ना। तो ये मिल जाएगा आपको d इक्वल टू 3 माइनस यानी कि 3 अपॉन रूट 6, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, भाई 3 है, 3 को और ये 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन रूट 2 रूट 3 ना, इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमको मिल जाएगा रूट 3। d इक्वल टू कितना आएगा रूट 3/2, है ना, रूट 3 अपॉन रूट 2। तो इस टाइप से इसका हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से तो इन्होंने तो 1/√6 प्रूव किया है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे मिस्टेक हो रही है हम लोगों की। 3 2 6,
इन्होंने तो उस मेथड से लगाया है, तो इनका तो आंसर आ रहा है 1/√6, है ना। तो 1/√6 यहाँ पे इसका मतलब हम लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉल्ट हो रही है। तो ये फॉल्ट क्या है इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2, 3 ये मेथड भी बिल्कुल सही है ना, इस मेथड से भी आंसर आएगा उनके मेथड से। वो तो लॉन्ग मेथड है, उससे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो 1, अच्छा यहाँ से हाँ, यहाँ से देखिए आई मिला है, यहाँ से 2 आएगा भाई, यहाँ से 2j है ना, यहाँ से 2j है बच्चों। तो 2j का मतलब यहाँ भी 2j है, और अगर ये 2j है तो फिर यहाँ कितने हैं, 2 4 - 2 मतलब 2 है ना। अच्छा तो फिर यहाँ भी 2 हैं, और अगर यहाँ 2 है तो 2 2 कितना आएगा 4, और 4 - 1 यानी कि 1 बचेगा, है ना। तो ये आ जाएगा, मिल जाएगा आपको 1/√6। हाँ तो ये देखिए इस टाइप से भी देखो इक्वल आंसर आ गया है। तो इस टाइप से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं ना। थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना, कहीं से थोड़ा सा गलत हो जाता है, कभी कभी माइंड से उतर जाता है, मान लेते हैं, है ना। तो इतना ये आएगा इसका आंसर 1/√6। अब उस वाले मेथड से भी लगाएंगे तब भी आपको इतना ही आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन जो है कोप्लेनर से बन जाए, है ना, कि अगर 2 रेखाएं कोप्लेनर है यानी कि समतली हैं, तो वो कैसे आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 को क्या कर देना है, इसका मॉड लेके 0 के इक्वल रख देना है ना। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो फिर ये समतली है, वरना फिर ये समतली नहीं है। तो इस टाइप से हम लोगों ने आज स्ट्रेट लाइन को पढ़ा, उससे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखे। तो जितने क्वेश्चन आपको लगते हैं कि इस पर मिल जाएंगे आपको कहीं से भी, 12th की किताब से या ग्रेजुएशन में भी है ये, है ना, ग्रेजुएशन के थर्ड पार्ट में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, वहाँ से आप 8-10 क्वेश्चन लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।